ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंगलाचरण पढ़ेंगे। सच्चिदानंदरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं नुमः। तो भागवत में हम लोग भगवान के अवतार की कथा देख रहे हैं। वराह अवतार का कथा देखा, जो कि कर्मावतार था। भगवान आते हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद अब कपिल अवतार की कथा आ रही है, जो कि ज्ञान अवतार है, बहुत प्रसिद्ध अवतार है। वो भगवान देवहूति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और फिर अपनी माँ को ही ज्ञान देंगे। तो भगवान कर्दम ऋषि को पहले ही बता देते हैं। वो बोलते हैं, देखो, तुम्हारा विवाह देवहूति से होगा, और जब मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसको मना नहीं करना। ये मत सोचना कि कहाँ वो राजकुमारी और कहाँ तुम ऋषि, तो इसको हाँ कर दे। अब ऐसी बात आगे बढ़ी। कर्दम ऋषि एक दिन निश्चिंत भाव से बैठे हुए थे। तब सम्राट मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के साथ रथ में बैठकर उनके पास आते हैं। कर्दम ऋषि उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता था ये होने वाला है। भगवान बात करते हैं ऋषियों से, योगियों से। अगर हम भी अपने आप को साधना करके इस प्रकार तैयार कर ले, भगवान हमसे भी बात करेंगे। यहाँ बात हो सकती है भगवान से। हाँ, तो कर्दम ऋषि को ये बात पता थी, वो समझ गए ये लोग क्यों आए हुए हैं। फिर भी पूछते हैं। हाँ, क्योंकि जो योगी लोग होते हैं ना, वो जल्दी अपनी सिद्धि किसी को बताते नहीं है। पूछते, महाराज आप यहाँ कैसे आए, आपकी क्या इच्छा है, मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। वैसे सब पता तो था ही। तो मनु महाराज कहते हैं, ये मेरी कन्या है देवहूति, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। अब कर्दम ऋषि को पता था, वो तैयार हो गए, बोला अवश्य मैं तैयार हूं, मैं तो विवाह करना चाहता हूं। देखो, मनु महाराज कितने बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन कन्या का विवाह उन्होंने उसी समय कर दिया ऋषि से। कोई आडंबर नहीं। जो भी वहां कर्मकांड होता, मंत्र आदि होता, मंत्र आदि लिया, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार विवाह वहां पर हो गया। कोई दिखावा नहीं। आजकल तो लोग इतने दिखावा करते, इतना दिखावा, ये तो दिखावा की इंडस्ट्री बन गई है। विवाह नहीं हो गया, ये ना दिखावे का इंडस्ट्री बन गया है। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और आजकल तो हमने सुना पंजाब में विवाह वगैरह हो रहे हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं विवाह में, अटेंड करते हैं रिसेप्शन वगैरह में, वहां पर उनको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। और हमने तो यहां तक सुना, एक बार एक विवाह हुआ, वहां पर रिटर्न गिफ्ट में BMW गाड़ियां दी गई लोगों को। अब सोचिए, ऐसा दिखावा।
तो यहाँ पर कोई दिखावा नहीं था, उनके पास सब कुछ था, चक्रवर्ती राजा क्या नहीं था उनके पास। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जैसा था मंत्र आदि से कर दिया। विवाह का उद्देश्य दिखावा नहीं होता है। जब इस तरह का प्रोग्राम होता है तो वहां पर क्यों जाते हैं लोग? सारे लोगों को क्यों बुलाया जाता है? आशीर्वाद लेने के लिए कि इनका जीवन अच्छा रहे। खाना पीना, रिटर्न गिफ्ट, दिखावा, कौन कैसा कपड़ा पहना है, कौन क्या कर रहा है, ये उद्देश्य नहीं होता। जब भी आपको भी कहीं बुलाया जाए ना, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को तो ये बात याद रखना चाहिए। बाकी सांसारिक व्यक्ति तो कुछ जो चाहे, जिस तरह से जैसा आजकल जीवन शैली हो गया वो जी रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते। एक कथाकार है, भागवत कथाकार है, वो अच्छा बता रहे थे। वो बोल रहे थे आजकल दूसरे विवाह में जाने की जरूरत नहीं, दूसरे धर्म के लोगों की, अपने ही धर्म के लोगों के विवाह में चले जाइए। वहां क्या हो रहा है? डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, और साथ साथ विवाह हो रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला, सब आगे पीछे आ रहा है, जल्दी करो पंडित जी जल्दी करो। वैदिक मंत्रों से उनका कुछ लेना ही देना नहीं है। खाना पीना, अरे इस तरह से भगवान का अनादर कर रहे हो तुम। यज्ञ हो रहा है वहां पर, विवाह एक यज्ञ है। पंडित जी बैठे हैं, मंत्र चल रहा है, विवाह का यज्ञ हो रहा है। अरे ऐसा जितने भी आजकल हिंदुओं का विवाह हो रहा है ऐसे ही हो रहा है होटलों में, घरों में तो होता नहीं। बड़े बड़े होटलों में जाकर विवाह हो रहा है और यही हो रहा है। साइड में रखे हुए पंडित जी बैठे हुए हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, बाकी लोग अपना मजा कर रहे हैं। इतना अनादर भगवान का, वहां भगवान का नाम लिया जा रहा है, इतना अनादर। तो बोलते कम से कम इतना तो करो भैया कि जो भी तुमको रिसेप्शन करना है, जो भी मजा मुजा करना है होटलों में कर लो, लेकिन जब ना यज्ञ हो, पंडित जी मंत्र पढ़े, वैदिक कर्म कांड हो, उसको ना अपने घर के आंगन में करो, और उसमें बहुत कम लोगों को बुलाओ। और जब वो हो तो और कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ सभी लोग भगवान का आदर करते हुए, वो भगवान का काम हो रहा है वहां। हाँ? विवाह कोई, हमारी संस्कृति में विवाह मजा लेने के लिए नहीं किया जाता। विवाह एक प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। जब विवाहिक जोड़े एक साथ आते हैं, वो उनका एक उद्देश्य होता है कि आगे चलकर हम भगवान से जुड़ेंगे, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। सेवा और त्याग का मिलन है वो, भोग का मिलन नहीं है। भोग करेंगे, एक दूसरे के प्रति सेवा और त्याग। ये सेवा और त्याग होगा ना तभी ये आगे चलेगा, नहीं तो इसलिए तो आगे नहीं चल रहा है आजकल। जब देखो, जहां देखो डाइवोर्स की बातें तो अब आम हो गई है। हाँ? ये डाइवोर्स और तलाक तलाक तलाक, ये शब्द हमारे लिए बहुत ही फॉरेन है। हम नहीं जानते इसके बारे में। संस्कृत में आपको शब्द मिलेगा ही नहीं, डाइवोर्स तलाक 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 मिलेगा ही। संबंध विच्छेद मिलता है। अरे संबंध विच्छेद, किसी से भी संबंध टूट जाए तो संबंध विच्छेद हो जाए, लेकिन विशेष शब्द नहीं मिलेगा जो पति पत्नी को अलग करता हो, क्योंकि अलग करने की बात ही नहीं है यहाँ। क्योंकि शादी भोग के लिए हो ही नहीं रहा है, वो तो आगे बढ़ने के लिए हो रहा है, आध्यात्मिक मार्ग। इसलिए कर्म कांड की जितनी बातें हुई, जितना वचन होता है, देखो वचन जितने भी लिए जाते हैं विवाह में ना, उस सेवा के लिए लिए। इसलिए यहाँ जितने भी प्रोग्राम हो, सब जगह जहां भी आप जाएं, एक उद्देश्य लेकर जाएं कि जहां जा रहे हैं, जिसका भी ये प्रोग्राम हो रहा है, बस आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपके जाने से एक भगवान का व्यक्ति है, भीतर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है। हाँ? तो इस तरह का विचार मन में होना चाहिए कि हम जाएं, आशीर्वाद देकर आए। गिफ्ट लेने और देने नहीं, गिफ्ट दिया और रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? हाँ? कई लोग तो ऐसा भी करते हैं ना कि लिख के रखते हैं, उसके परिवार में शादी हुआ था। हाँ? हमारे परिवार में शादी हुआ था, उसने हमको दिया था 501 रुपए। अब उसके परिवार में शादी हुआ, लिख के रखे थे 501 दिया था, हम भी 501 देंगे।
ये नहीं होता उद्देश्य। तो इस प्रकार से देखो कितने सादे तरीके से चक्रवर्ती सम्राट राजा ने शादी कर दी, विवाह हो गया, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, मंत्र आदि जो भी कर्म कांड होता है वो कर लिया वहां, क्योंकि वो खुद ही ऋषि थे, विवाह हो गया। और उसी समय उन्होंने अपने बेटी को वहां छोड़ दिया, ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और अपने घर वापस चले गए। इतना योग्य वर मिल गया था अपनी बेटी के लिए, बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने ये नहीं सोचा ये तपस्वी यहाँ बैठा है मेरी लड़की को, कह रहे ये क्या है सन्यासी, मेरी लड़की को क्या देगा भैया, हाँ? लड़की को किस तरह से रखेगा, खिलाए पिलाएगा कपड़ा भी नहीं दे पाएगा ये सन्यासी, हाँ? और आजकल तो माँ बाप ये भी सोचते हैं कि बेटी का विवाह ऐसी जगह हो ना कि ना दामाद मेरे सामने रहे, मेरी सेवा करेगा। अरे दामाद अपने माँ बाप के लिए बना है, आप ऐसा सोचकर विवाह कर रहे हैं कि बेटी सामने भी मैं दामाद मेरा सेवा करेगा, हाँ? इससे घर बर्बाद हो रहे, बिगड़ रहे हैं घर यही सोच के कारण आजकल जो बोलते हैं ना बेटियां सेवा करती है बेटा नहीं करती, इसका जिम्मेदार माँ बाप है। माँ बाप ने बेटियों को लगाया अपने, उन्होंने ये नहीं सोचा बेटी को हम दूसरे घर भेज रहे, वहां रहने दो उनको, उनको वहां के माँ बाप की सेवा करनी है, नहीं। तो ये सोचकर ही विवाह करते हैं, आमने सामने मिल जाए, हाँ दूर ना जाए, आना जाना लगा रहे ताकि उनका घर तो उनकी सेवा होती रहे, हाँ? तो इस प्रकार से बेटियां माँ बाप की सेवा करती है, हाँ? ये क्यों हो रहा है ये सब जानते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है हाँ? सेवा बेटा या बेटी नहीं करती, जो आध्यात्मिक होते हैं जिनको ज्ञान होता है वो सेवा और त्याग से अपना काम करते, वही लोग सेवा करते हैं हाँ? वरना सब यहाँ पर स्वार्थ से सेवा करना है। जो आध्यात्मिक नहीं है, गीता उता नहीं पढ़ते, जिनको सत्संग का कुछ नहीं पता ना, उनका सेवा सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है, मैं कर रहा हूं मुझे भी नहीं गिव एंड टेक होता है पूरा जीवन। ये जो संसारिक जीवन है ना, जितने अच्छे लोग हो जाए, मैं आपको बोलता हूँ, आप उनके साथ अपना संबंध बना के देखिए, वो यही सोचते हैं वो आपको तभी कुछ देंगे जब उनको पता होगा आपसे भी उनको कुछ मिलेगा, गिव एंड टेक। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति, गीता पढ़ने उपनिषद पढ़ने वाला व्यक्ति, एक सत्संगी व्यक्ति, वो सन्यासी की तरह होता है। सन्यासी यानी ऊपर से वस्त्र पहना हो या ना पहना हो, घर छोड़ा हो ना छोड़ा हो, मन से सन्यासी हो गया तो सब कुछ खत्म। वहीं पर इतना सेवा और त्याग का उसका जीवन होता है कि उसको अपने जीवन जीने में आनंद आ जाता है, उसको दूसरों को देके खुशी होती है सेवा दे दे के, सेवा दे दे के, कर कर के खुशी होती है, आनंद मिलता है। और करदम ऋषि भी कितने विचित्र थे सोचो योगी है, अब विवाह कर लिए तो क्या हो गया हाँ? और फिर विवाह कर लिए, शादी उदी हो गया, अब कोई ऐसे होता है, जैसे आजकल तो सब फॉरेन वॉरेन जाते हैं हाँ? घूमने, शादी के बाद सब इधर उधर घूमने जाएंगे जोड़े वो बैठ गए तब कर रहे, पेड़ के नीचे तब कर रहे हैं, हाँ? अपनी पत्नी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, नई नई शादी हुई थी। अब बताओ कैसी विचित्र बात है एक और लगता है कि देखो कितना प्रेम है देवहूति से, लेकिन दूसरी तरफ क्या उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, तो लग रहा है कि प्रेम ही नहीं है, हाँ? हाँ? देखो यहाँ समझने वाली बात है कि हमको यहाँ लेना क्या है हमको यहाँ क्या सीख लेनी है। ये एक परीक्षा था, करदम ऋषि को पता था भगवान इसके गर्भ से आएंगे, एक उद्देश्य हमारा विवाह, विवाह उद्देश्य, एक उद्देश्य से विवाह हुआ है, इनके गर्भ से भगवान अवतार लेंगे, इसको तैयार करना जरूरी है, देखना जरूरी है इसके अंदर कितना त्याग और सेवा की भावना है, कितना सहन वो कर सकती, सहन शक्ति होनी हमारे, तितिक्षा होना चाहिए। हम हर चीज को यहाँ ना सह सकें, ये जो सहने की शक्ति है ना, ये बड़ा सुंदर शक्ति है, आपको साधु संत बना दे। लोग किसी की बोली को सह नहीं सकते, थोड़ा सा कठोर बोली बोल दिया ना परेशान हो जाते, हमको ऐसा बोला थोड़ा सह लो, इसको बोलते तितिक्षा,
अगर तत्व यही सब चीज अगर तत्व बोध में जाएंगे आप, सीधे सीधे बोल दिया जाता है भैया समाधि सटक संपत्ति है, एक क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, तितिक्षा, शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, हाँ? कद सर्दी गर्मी, हाँ? यहाँ पर सुख दुख सब सहना हमको सीखना चाहिए। तो हमको बड़ा बनाता है, छोटा नहीं बनाता है। आप सह लोगे तो हार गए, हमने उसका जवाब नहीं दिया उसकी बातों का, उसने हमको ऐसा खराब बात बोला, हार गए। कोई हारते नहीं, जीत गए। दुनिया वालों के लिए जो हार होती है ना, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो वो जीत गए, हम जीत गए। क्यों? हमने बहस नहीं किया। इतनी सहन शक्ति है हमारे, ऐसी सहन शक्ति तो भगवान की होती है। भगवान का जन्म होने वाला इतना आसान काम नहीं है। सब लोग अपने गर्भ में भगवान को नहीं रख सकते। इसके लिए जरूरी था कि देवहूति को तैयार करे। एक अच्छा पति वही होता है, अपनी पत्नी को तैयार करता है हर चीज को सहने के लिए, सिखाता है, आत्मनिर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भर नहीं कर लेता, भावनात्मक रूप से, कार्य के कर्म के रूप से भी नहीं, भावना के रूप से भी नहीं। किसी भी के गर्भ से भगवान का जन्म नहीं हो सकता। भगवान का जन्म होने के लिए अच्छा सहनशील व्यक्ति चाहिए ना, हाँ? ऐसा गर्व वाला चाहिए। लोग बोलते हैं अरे यहाँ पर देखो कितना अधर्म बढ़ गया है, हाँ? लोग बातें करते तो बोलते देखो हर जगह अधर्म बढ़ गया है, गलत 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 लोग आ गए, सब खराब काम हो रहा है यहाँ पर। अब तो भगवान को आ ही जाना चाहिए, अब तो भगवान को अवतार ले ही लेना चाहिए, हाँ? तो यहाँ पर ये बताइए कि भगवान आपके हिसाब से चलेंगे क्या? यहाँ पर अवतार लेने का अपना समय होता है। जब भगवान को लगेगा कि यहाँ पर कलयुग का अंतिम समय आ गया है, बहुत कलयुग में अधर्म बढ़ गया है, अब बढ़ गया है, अब आना आना है तब आएंगे, भगवान निर्णय लेंगे, हम नहीं लेंगे। और यहाँ इनबिल्ट सिस्टम है पूरी प्रकृति में, सृष्टि में। जब भी कुछ होता है तो वो इनबिल्ट सिस्टम काम करता है, उसी तरह ये पूरी सृष्टि में भी इनबिल्ट सिस्टम लगा है। तो जब वो सिस्टम काम करना बंद करेगा ना, तभी भगवान अवतार लेकर आए। अभी तो सिस्टम काम कर रहा है अपने आप, हाँ? हाँ, जैसे हमारे अंदर कुछ अंदर खराबी हो जाती है ना, शरीर में कुछ गलत सलत खा लो, कुछ गलत सलत जीवन शैली हो जाती है, हमको खांसी सर्दी हो जाता है, बलगम आएगा, हाँ? वो इनबिल्ट सिस्टम है। बलगम उलगम खांसी सर्दी होता है ना, तो समझिए आपका शरीर ठीक है। क्यों? क्योंकि ना वो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता, वो काम करना शुरू कर देती है अंदर से आपको बचाने के, ताकि आपका बलगम बाहर निकल आए, आपका शरीर साफ हो जाए, क्लीन। उसी प्रकार से संसार में भी ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, हाँ? जब वो सिस्टम खराब होगा ना, बचाने के लिए भगवान आ जाएंगे, अभी अवतार नहीं ले। और उस समय ना उस तरह के माँ बाप भी होंगे जो भगवान को अपने पेट में रखेंगे। ऐसा माँ बाप भी तो होना चाहिए ना। अब उनके माता पिता कौन बनेंगे बताओ, भगवान आएंगे तो। ऐसी योग्यता होनी, ऐसी सहन शक्ति होनी चाहिए। यहाँ तो अभी कलयुग में लोगों को खाने पीने से ही फुर्सत नहीं है, अपने भोग करने से फुर्सत नहीं है, भगवान को क्या रखेंगे अपने घर में? आ भी जाएंगे तो नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि करदम ऋषि ने अपनी पत्नी की उपेक्षा कर दी, देवहूति की उपेक्षा कर दी, उनको योग्य बनाना। जब भी हम किसी को योग्य बनाते हैं ना, तो हमको थोड़ा कठोर होना पड़ता है। आप गुरु के आश्रम में भी जाएंगे ना, तो हम सोचेंगे बड़ा आराम मिल जाएगा वहां। आश्रम में चले जाएंगे, वहां कुछ करना नहीं पड़ेगा और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करेंगे वेदांत का। कई लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ? लेकिन इतना समझो कि गुरु के आश्रम में जाओगे ना, तो वेदांत का पढ़ाई आधा घंटा पढ़ाएंगे, उसके बाद 8 घंटे का काम दे देंगे आपको। टाइम ही नहीं पढ़ने का। इतना काम होता है। हमने देखा है स्वामी लोग कितना काम करते हैं, नौकर भी नहीं होता है। पूरा आश्रम में 6-7 कमरे बने और कमरे का बाथरूम भी स्वामिनी लोग साफ करती है। झाड़ू पोछा, कपड़ा डालना, पूरा दिन का काम इतना होता है ना। फिर वो आके गुरुजी को शिकायत करेंगे, गुरुजी समय ही नहीं मिलता है, कुछ नौकर लगा दीजिए ना।
समय ही नहीं मिलता है, क्या करें, कोई वो झाड़ू पोछा कुछ ये ना कपड़ा वपड़ा धोने के लिए यहाँ पर लगा दीजिए ना, तो गुरुजी ना और काम दे देते हैं। अच्छा नौकर लगाए, ये लो और एक काम। क्यों पूछा भैया, पूछना ही नहीं चाहिए था। यही ठीक था, उल्टा और एक काम दे दिए। काम से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, कहीं भी जाओ, आश्रम में जाओ या घर में रहो, काम के साथ साथ इसको करना है। जो कर्तव्य है करना ही पड़ेगा। यहाँ का कर्तव्य नहीं तो आश्रम का कर्तव्य होगा। वहां भी सब खाना पीना तो खाना है ना, जीवन तो जीना है, कहीं भी रहो। तो कोई ना घर से आश्रम नहीं बनता। हाँ? कि बड़ा सा बना दिया बिल्डिंग, पूरा गार्डन है तो आश्रम हो गया, नहीं। उसमें जो लोग रहते हैं वो कितना सेवा और त्याग से, वो आश्रम है। किसी भी जगह को आश्रम बनाया जा सकता है। आप तैयार हैं? आप उस सेवा और त्याग के लिए तैयार हैं? इतना काम करने के लिए तैयार हैं? तो बस जिस जगह पर रह रहे हो वही आश्रम। तो यहां पर देखो, वो देखना चाहते थे ये कितनी सेवा परायण है। ऋषि उनका टेस्ट लेना चाहते थे, उनकी सहन शक्ति का, उनकी सेवा का। और देखो देवहूति, इतने बड़े सम्राट की लड़की होते हुए भी छू तक नहीं की। नई नई शादी होके आई राजकुमारी, पति ध्यान ही नहीं दे रहे, तप में बैठ गए और वो सेवा करने लगती है, उनका सारा काम करती है, इनको तप करने। कोई और होता शिकायत कर दे, हम ऐसे काहे रहेंगे, पति था, घुमाना फिराना चाहिए था, सब जगह यहाँ पर सोने का गहना देना चाहिए था, चांदी चांदी नहीं हो गया, हीरे सोने का दो। हाँ? और घुमाओ फिराओ, खाना पीना बनाने के लिए किसी नौकर को लगाओ। हाँ? सेवा हम थोड़ी ना करने आए हैं, हम तो शादी किए हैं, यहाँ मजा करने आए हैं। हाँ करो भोग। तुम शादी किए हो। और आजकल उल्टा भी होता है, खाली ना पत्नी की ही बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आजकल अपेक्षा क्या होती है, बेटे के घर में भी, ये तो बेटियों की तरफ से हो गया ना। हाँ, कि बेटी आती है और ये सोचती है, कि हमको बड़ा आनंद मिल जाएगा, वहां कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारे पति होंगे बहुत सुंदर, चारों तरफ घुमाएंगे, दुनिया घूमेंगे। हाँ, और उसके बाद गहने कपड़े बहुत अच्छे मिलेंगे, पूरा दिन काम नहीं करना पड़ेगा। और वहां पर जो पति के माँ बाप और पति क्या सोच रहे हैं, आने वाली एक नौकरानी, रानी नहीं नौकरानी। हाँ, माँ सोच रही है हमको काम से छुटकारा मिल जाएगा, पूरा घर संभाल लेगी, वो बेटी आ रही है, बहू नहीं बेटी आ रही है। दोनों तरफ की अपेक्षा देखो कैसी होती है। ऐसी अपेक्षा के साथ कोई लोग जुड़ेंगे तो वहां पर तो एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट, झगड़ा। क्यों, मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उसकी भी अपेक्षा पूरी नहीं हो, दोनों की अपेक्षा पूरी नहीं होती है। तो देखो कि किस तरह से थी ये देवहूति, वाह वाह क्या सुंदर बात। इसलिए हमारे शास्त्रों को देखो ना, तो ये सब चीजें ऐसी ऐसी मिलती है, ये सब चीजें हमें तो समझ में आ जाता है कि जीवन कैसा होगा। वो दिन रात लगी रही, एक शिकायत तक नहीं की। हाँ? कि कहीं उनके पति जो ऋषि है वो नाराज ना हो। हाँ, नहीं मामा जा रही हूँ, अपने माँ के घर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, जब तुम फ्री हो जाए ना, को सब लोगों को लगा दो यहाँ पर काम उनके, तो हमको बुलाना। ऐसा नहीं। हाँ? वो सेवा करते जा रही थी, करते जा रही थी। इस प्रकार ना देवहूति बिल्कुल दुबली हो गई। जब सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब करदम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए देवहूति पर। वो देवहूति से कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, तुमको क्या चाहिए बोलो। अब देखो वो तो स्त्री थी ना, वो एक उद्देश्य लेकर उसके पास आई थी कि हमारा पति होगा, सब लोग जाते हैं अपेक्षा के लिए। तो उसको तो गृहस्थ आश्रम का आनंद चाहिए, गृहस्थ आश्रम का उसको सुख मिलना चाहिए। तो करदम ऋषि बोले बहुत अच्छा बात है, चलो। वो तो खुद थे ही योगी तपस्वी, वो क्या नहीं बना सकते। उन्होंने ना एक बड़ा असाधारण सा विमान बनाया, और विमान ऐसा था
कि वो ना हर जगह जा सकता था, आकाश में भी उड़ता था, पानी में भी चलता था, जमीन पर भी चल देता था। हाँ? आजकल साइंटिस्ट लोग कितने सारी खोज कर रहे हैं, विमान का डिजाइन बना रहे हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसा एक गाड़ी बनाने का जो ना सब जगह चल सके। कई फिल्मों में भी आई है, कल्पना वगैरह किया है लोगों ने कि एक कार आती है, जमीन पर भी चल रही है, और उसके पूरे जो उसका चक्का वगैरह मुड़ के अंदर चला जाएगा, और वो पानी में भी नाव बनकर चलने लगे। ऐसा कल्पना किया है, लेकिन वो उड़ेगी भी ऐसा कल्पना नहीं कर पाया। और यहाँ पर तो कल्पना से भी कल्पना परे बात हो रही है। हाँ, क्षमा कीजिए। जो वैज्ञानिकों ने नहीं सोचा वो भी भागवत ने बहुत पहले बता दिया। आप उस सोच तक आने के लिए कितना आपने सोचा, और भागवत में पहले से लिखा हुआ कि ऐसा विमान बना दिया कि जो पानी में भी चल सके, जो रोड में भी चल सके, जो हवा में भी उड़ सके, ऐसा विमान बना। और खाली विमान नहीं बनाया, हाँ? और वो कैसा होता था, हाँ? वो चाहे जितना बड़ा हो जाता था, चाहे जितना छोटा हो जाता, छोटा कर दो छोटा हो जाएगा, बड़ा कर दो बड़ा हो जाएगा। तो आजकल ऐसी पिक्चरें भी आई है, एक कोई पिक्चर है ट्रांसफॉर्मर, उसमें ना एक मशीनी टाइप का रोबोट आदमी है, वो गाड़ी भी बन जाएगा, वो घर बन जाएगा, कुछ भी बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हाँ? तो वो लोग सोचते हैं कि हमने कितनी कल्पना कर ली, कितना अच्छा पिक्चर बना दिया, लेकिन यहाँ पर तो कल्पना पहले हो चुकी है। हमारे ऋषियों ने वो कल्पना पहले ही कर दिया है कि ना ऐसा विमान बनाया ना, वो ना छोटा भी हो जाए, बड़ा भी हो जाए, और सोचो ऐसा कैसा विमान होगा। हाँ, और क्या सोच सकते हैं आप, कोई विमान हो और उसमें क्या था, स्विमिंग पूल भी था, तरन ताल। बाप रे भगवान जी, भागवत में ये भी सोच लिया हमारे ऋषियों ने। खाली विमान नहीं था, उस विमान के अंदर स्विमिंग पूल भी था, मजा करने के लिए जितना स्विमिंग कर सकते हो करो। भागवत में बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन आता है, हम तो यहाँ संक्षेप में देख रहे हैं ना, आप भागवत सीधे पढ़िएगा ना, उसमें पूरा लंबा वर्णन आता है कि विमान कैसा था। विमान के अंदर जो खंबे बने हुए थे, उसमें हीरे वगैरह जड़े हुए थे। दीवाल था, उसमें ना लाल प्रकार की मनियां जड़ी हुई थी, आंख की तरह लगता था, ऐसा था। और यही नहीं, पूरा एयर कंडीशनड था। आपने अभी तक सोचा नहीं, एयर कंडीशन भी था। हाँ? मौसम के अनुसार उसके अंदर का वातावरण बदल जाता था, इस तरह का विमान बना। और क्या हो सकता है? यही नहीं, उसके अंदर गार्डन भी था। माय गॉड, गार्डन विमान के अंदर, यस, जहाज के अंदर गार्डन था। अब देखो, अब देवहूति को ऐसा विमान देखकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई, उसका मन खुश नहीं हुआ। और करदम ऋषि ने उनके चेहरे को पकड़ लिया, चेहरा से पहचान गया कि इसको खुशी नहीं हुई, इतना बड़ा चीज हम, इतनी बड़ी गाड़ी लाके रख दिए हैं, इतना बड़ा विमान लाके रख दिए। वो उनके हृदय की बात समझ गया, इसको तो पत्नी का प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। अब वो देवहूति को बोलते हैं जाओ, विष्णु भगवान के द्वारा बनाया गया सरोवर है, वहां नहा कर आओ। उस सरोवर में बहुत सारी सेवकाई होगी, देवी होगी, जो तुमको नहलाई धुलाएगी, तुमको आभूषण पहनाएगी, बहुत सजाएगी, संवारेगी। और सुंदर तो वो थी ही, और सुंदर हो गई, हृष्ट पुष्ट होकर बाहर निकली। और करदम ऋषि भी सुंदर नवयुग बनकर वहां से बाहर निकले। हाँ? समय के अनुसार रोल बदल लिया, योगी थे, उनको क्या फर्क पड़ता था। कर्तव्य है इस संसार का, हर चीज, कोई चीज खराब अच्छा नहीं है यहाँ। हाँ? उनको वो कर्तव्य करना, उन्होंने शादी की थी, अपनी पत्नी को, उनको पत्नी का सुख देना, और भगवान के उद्देश्य के लिए, दुनिया को बचाने के लिए शादी की थी, वो भी ज्ञान को बचाने के लिए, क्योंकि कपिला अवतार आते तो ज्ञान बचता, उसके लिए जो करना पड़े करेंगे।
तो विमान में बैठकर कर्दम ऋषि देवहूति को खूब सैर कराते हैं। जहां वो विमान ना, कोई उनके लिए वीजा की जरूरत नहीं थी। एक देश से दूसरे देश में जाओ, कहीं भी चला जाता था। खाली देश में नहीं, 14 लोग है यहाँ पर, भूलोक भूअरलोक स्वर्गलोक, कहीं भी जा सकता था। और उन्होंने उनको सब जगह घुमाया उस विमान में बैठाकर, और खूब विहार कराया, खूब आनंद कराया, खूब भोग कराया। और उनके बाद उनकी 9 कन्याएं हुई। वो सब कन्याएं एक से एक बढ़कर एक थी। और उसके बाद उनका विवाह भी कराया। जो कन्याएं थी, श्रेष्ठ वरों के साथ उनका विवाह है। इसका वर्णन आगे है। उसका विवाह भी करा। और इतना सब हो जाने के बाद, इतना भोग करने के बाद, मालूम है ना, भोग में सुख नहीं है। भोग कर लो, देख लो ना, करके देख लिया ना, इसमें सुख नहीं, इसमें दुख है। कन्याएं हो गई, सब हो गई, छोड़ के चले गए ना वो। क्या अब क्या? अब देवहूति को वैराग्य आने लगा कि इतना सब आनंद लेने के बाद, इतना बड़ा विमान, इतना विहार, इतना भोग करने के बाद भी संतुष्टि नहीं। उनको मालूम था कि मेरे पति ऐसे हैं, ये मेरे साथ विहार तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन संन्यास लेकर चले जाएंगे। उर्जी थे, उद्देश्य के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे थे, लेकिन उनको तो चले जाना था। सन्यासी किसी भी चीज से लगाव नहीं था। ये करते हुए भी उन्होंने किसी चीज से लगाव नहीं रखा, कोई आसक्ति नहीं। मेरी लड़की, मैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ? उनको पता था लड़कियां शादी होगी चले जाएगी, और वो देवहूति भी अकेली रह गई। और फिर वो पछताने लगी। वो कहती, भगवान, मैंने आपके प्रभाव को जाना नहीं। इतने बड़े ऋषि के साथ रहकर भी मैंने अभी तक अपनी शारीरिक इच्छा की ही पूर्ति की। मैं बड़ी दुष्ट हूं। देखो, ऐसा रियलाइजेशन हो जाना भी एक उम्र में आकर, इतना सब भोगने के बाद भी एक उम्र में आकर अगर आपको ये पता चल जाता है ना कि हमने सही नहीं किया, हमारा उद्देश्य ये नहीं था, तो वहीं पर ना आप समझ जाते हैं, आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। यही बात मुंडको उपनिषद में हमने देखा, आधे मंत्र में बोल दिया जाता है। वहां पर परीक्ष लोकान कर्म चिता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, शास्त्रों में ये सब पुराण को पढ़कर नहीं समझ रहे हो कि भोग में सुख नहीं है, कोई बात नहीं, खुद करके देख लो भोग। कई लोग ना दूसरों को देखकर सीखते नहीं। हमको दूसरों को देखकर सीख जाना चाहिए कि दूसरे ऐसे किए हैं ना, हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी सुख नहीं मिला। हम्म। कई बार ना लोग दुख भोगना चाहते, भोग के देखेंगे, भोग जाओ, तकलीफ पाकर ही समझोगे ना। हाँ? कि क्या सच है, क्या सत्य है। तो देवहूति भी तकलीफें पाकर समझी कि, और अपना इतना उम्र निकल गया तब उनको समझ में आया ये तो ठीक नहीं। हाँ? मैं बड़ी दुष्ट अभागी हूं, मैं मूढ़ हूं, बेवकूफ हूं, मैंने ऐसा काम। एक साधु, एक सन्यासी ऋषि के साथ रहकर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि सब महिमा यहाँ भगवान में, सब सुख यहाँ भगवान। साधु का संग कर रही थी मैं, मेरे पति थे, मुझे तो इतना जानना चाहिए था कि मुझे मुक्ति प्राप्त कर, मोक्षदायक होना चाहिए इनके साथ रहना, भोगदायक नहीं होना चाहिए। भले ही मैं आसक्त हुई, लेकिन मेरी आसक्ति अनासक्त के प्रति है। आसक्ति यदि रागी लोगों के साथ हो, कामी लोगों के साथ हो, तो बंधन का कारण बनती है। अगर आप ना ऐसे लोगों के साथ अपनी आसक्ति रखेंगे जो आपको अपने ऊपर निर्भर बनाए, बंधन में ले जाए, प्रेम का बंधन हो चाहे कोई बंधन हो, तो ना आपकी बंधन और आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर साधु सन्यासी ये सब साधु उन लोगों का संग करे तो ये मोक्ष का कारण बन जाती है, आपको मुक्ति की ओर ले जाए। सत्संग की, सत्संगत्व निसंगत्वा, शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोल देते हैं ना, सत्संग से निसंग हो जाए।
तो अब तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया क्या सत्य है, क्या सही है, क्या सही काम करना चाहिए। हाँ? हमारी 9 कन्याओं का विवाह हो जाएगा, उसके बाद आप सन्यास लेकर चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा प्रभु? मैं कैसी मूड थी, बेवकूफ थी, आपसे तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, आप ऋषि थे और वो नहीं किया। अहो मेरा मेरा भाग्य कैसा फूटा हुआ है। भाग्य ने मुझे बड़ा धोखा दिया कि मैंने आपसे पत्नी का सुख मांगा। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर अगली क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।